नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आपके घर में या फिर आप खुद बिहार ग्राम कचहरी सचिव के फॉर्म को भरे थे और आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया है या फिर आपका सेलेक्ट लिस्ट में है या फिर किसी भी चीजों के लेकर आपको आपत्ति दर्ज करना है, ग्रीवांस पोर्टल अभी अभी जो है ओपन कर दिया गया है, जिसकी जो है ग्रीवांस यानी कि आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि है वो 19 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रखा गया है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी लोग आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं खुद के चीजों को लेकर, खुद के आवेदन को लेकर या फिर किसी दूसरे के ऊपर, तो आप दूसरे के ऊपर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अभी अभी इसके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया गया भी है, साथ में इसका लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया। बाद में कैसे आपको यह आपत्ति करना है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए डेस्कटॉप पर, जहां आपको सीधा बताते हैं किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करना है। अभी हम जो है देख सकते हैं आप, अभी हम जो है यहाँ पे इसके ट्विटर हैंडल पे हैं, जहाँ पे क्लियरली ट्वीट करके बताया गया है 6 घंटा पहले कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन संबंधित पंचायती विभाग के वेबसाइट ps.bor.gov.in पर आपत्ति निदान हेतु ग्रीवांस पोर्टल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसका निदान भी ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये रहा, एक और जो है यहाँ पे दर्ज किया गया कि कौन लोग ग्राम कचहरी सचिव पोर्टल पर आपत्ति निम्न द्वारा दर्ज किए जाते हैं। कौन कौन दर्ज कर सकते हैं, यहाँ बताया गया आवेदक खुद आपत्ति दे सकते हैं। दूसरा है आवेदक अन्य आवेदकों के विरुद्ध भी आपत्ति दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक आवेदक है और किसी में आपको डाउट है, किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ गलती कुछ हुआ है, तो आप उसके लिए भी आप जो है आपत्ति यानी कि ग्रीवांस पोर्टल पर उसके लिए भी आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा में आमजन भी किसी भी आवेदक के विरुद्ध आपत्ति दर्ज यानी कि मान लीजिए एक हम कैंडिडेट हैं, हम किसी अपने दूसरे कैंडिडेट पे कर सकते हैं, वो कैंडिडेट हम पे कर सकता है। लेकिन मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, उसके अलावा भी कोई थर्ड पार्टी है जो कि फॉर्म नहीं भरा, अगर वो भी चाहता है इस पे जो है इस पे आपत्ति देने के लिए, तो वो भी इस पे जो है आम जन कोई भी लोग इसके ऊपर आपत्ति दे सकता है। ये चीज बताया गया। साथ में बताया गया यहाँ पे एक चीज और बड़ी बात मेंशन की गई है कि नोटरी के द्वारा अभी प्रमाणित जो है शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य, यानी कुल मिला के क्या जिस समय फॉर्म भरा गया था उस समय भी बोला गया था कि आप लॉटरी के द्वारा जो है शपथ पत्र को अपलोड करें, और अगर आप किसी के ऊपर आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए इसको हम समझाते हैं क्या कैसे करना है। हालांकि जब आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो इसके लिए जो है आवेदन कहां से करना है, कहां से आपको क्या करना है, तो आइए हम बताते हैं। सीधा सीधी करना क्या है, गूगल पर आपको आना है, लिखना है sarkariinformation.com, लिखेंगे आपके सामने इस प्रकार का जो है वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। सिंपली आप लेटेस्ट जॉब हो या फिर करेंट जॉब हो देखने को मिलेगा। सबसे टॉप पे बिहार ग्राम कचहरी सचिव ग्रीवांस अप्लाई ऑनलाइन, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है आपत्ति से रिगार्डिंग जितने भी जानकारी है यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं बता दूं आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च रखी गई है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, संपूर्ण जानकारी है और यहाँ पे स्टेप बताया गया कि कैसे आपको ग्रीवांस पोर्टल पे जो है आपके लिए आपत्ति दर्ज करना है, अपने लिए, दूसरे के लिए या आमजन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फिल ऑनलाइन। सिंपली इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ग्रीवांस का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखिए 4 ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। पहला है आपत्ति दर्ज करने की तिथि जो है 5 से लेके 19 फरवरी से लेके 5 मार्च तक है, आवेदन के द्वारा आपत्ति करना है, यानी कि कोई आवेदक है अगर वो आपत्ति करना चाहता है तो वो करेगा, अन्य द्वारा आपत्ति। दूसरी यहाँ पे दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित आवेदित अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। बाद बाकी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब रही बात, मान लीजिए कि आप किसी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपत्ति करने के लिए, अगर आप आपत्ति करते हैं तो आपको शपथ पत्र का जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब देखिए शपथ पत्र यहाँ पे सबके नीचे एक ऑप्शन दिया है शपथ पत्र का। सिंपली जब इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने शपथ पत्र का इस तरह आ जाएगा खुलकर, जहाँ पे आपको नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, ग्राम का साथ में थाना, पोस्ट, जिला का जो है यहाँ पे बताया, निवासी तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं जो भी है जिसके लिए भी करना है, ये आपको जो है लॉटरी के द्वारा नोटरी के द्वारा बनवाना होगा, जो कि जो सही चीज़ नहीं है। ये तो खैर बार बार आप स्टूडेंट को बीच में सता रहे हैं, वो वाला सीन हो गया। तो चलिए खैर ये है, आपको अगर आपत्ति करना है तो आपको ये चीज़ करवाना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बाद बाकी आपत्ति दर्ज करने के लिए सिंपली आपको ये वाला लिंक जो है इस पर क्लिक करना। हालांकि ये जो आर्टिकल का लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक चले आएंगे। आपत्ति आवेदक के द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक सिंगल पेज खुलकर आता है। याद रखिएगा आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई बड़ा सा फॉर्म भरने का सकता नहीं है, सिंगल पेज का ये फॉर्म आ रहा है। और सीधा समझिए ऊपर ही मेंशन किया गया है, शपथ पत्र के बिना अपलोड किए गए आपत्ति कोई भी विचार नहीं। मान लीजिए अगर आपको कोई भी तरह का आपत्ति करना है, कोई भी तरह का शिकायत करना है, तो जब तक आप अगर आप नोटरी के द्वारा शपथ पत्र अपलोड नहीं करते हैं तब तक आपको इसका कोई मतलब कि कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियरली मेंशन है कि कोई उस चीज को देखा ही नहीं जाएगा। अब रही बात आवेदक को आपत्ति फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले है आपत्ति करता, तो किसके लिए, आवेदक को अपने आवेदन पर आपत्ति करना है या आवेदक को अन्य के विरुद्ध आपत्ति करना है। मान लीजिए कि अगर आपको अपने आवेदन में आपत्ति करना है कि मेरा ये चीज़ हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, मेरा आप
जो है फिर भी आप ऐसे कर, उसके लिए आप कर सकते हैं। या फिर आपका जैसे रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए आप अपने मतलब कि पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, आवेदन की अपनी आवेदन पर आपत्ति। दूसरा है कि आवेदक के अन्य आवेदकों के विरुद्ध, मान लीजिए कि आप एक आवेदक हैं और किसी दूसरे की आपको शंका है कि नहीं ये गलत चीज किया है यहाँ पे, उसके ऊपर भी आप आवेदन जो है आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा रिजेक्ट लिस्ट में नाम है तो हम ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं कि आवेदक के अपनी आवेदन पर आपत्ति। अब है यहाँ पे ऑप्शन में कि आवेदकों से संबंधित आपत्तियों का प्रकार, तो किस प्रकार का है, मार्कशीट से रिलेटेड है, इंटर मार्कशीट, क्या भी किस चीज से आपको रिलेटेड है, मान यहाँ बताया गया सिंपली। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि आईडी कार्ड में कोई तरह दिक्कत है या फिर कोई अन्य है, अगर इसमें से कोई आपको ऑप्शन में नहीं है, किसी अन्य कारण से आपको करना है तो यहाँ पे अन्य सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी का नाम, तो लिखोगे यहाँ पे माय फादर नेम, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट आपका ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, पंचायत आ जाएगा, पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है। एप्लीकेशन आईडी जिस समय आप फॉर्म भरे होंगे उसमें आपको जो है प्रिंट आउट लिए होंगे या फिर पीडीएफ होगा, उसमें एप्लीकेशन आईडी होगा, तो यहाँ पे फिल करना है। आपको अपना नाम डालना है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसे क्या करना है, आपको जो है एक ओटीपी आएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपत्ति के समक्ष जो है आपको जो है यहाँ पे एक फाइल अपलोड कुछ करना है तो करिए, नहीं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको शिकायत क्या क्या करना है वो एक्सप्लेन करना होगा, 350 वर्ड में यहाँ पे आपको टाइप करके देना होगा। बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली बता हुआ। बाद बाकी शपथ पत्र नोटरी के द्वारा प्रमाणित स्व प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पे आपको जो है जो अभी मैंने दिखाया आपको ये वाला आपको नोटरी करवाना है, नोटरी से करवा के यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपत्ति दर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है आपत्ति दर्ज हो जाएगा। हालांकि हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, इसी कारण हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप कर लीजिएगा खुद से भी, आप लोग बहुत तेज ऐसे भी हैं। बाद बाकी कोई तरह का दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। अगर आप किसी के जो है किसी आवेदक के विरुद्ध अगर आप करना चाहते हैं किसी अदर पद, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको और सारे भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी फॉर्म है, इसको आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंडेटरी क्या कर दिया गया कि आपको शपथ पत्र किसी भी हाल में देने ही देने हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।